हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल जहाँ भी होंगे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा और आप लोगों का परिवार एकदम खुश होगा दोस्तों। तो आज जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है आपका 12 महीना कैंपस इसका चलता रहता है। जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए इस कंपनी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है दोस्तों। मतलब साफ है कि अगर आप लोग मारुति सुजुकी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कैंपस सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा। मतलब और आपको यहाँ पर सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। बस आधार कार्ड वगैरह अगर इशू है, नाम डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो आपको टाइम मिल जाता है। आपका सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर सुधरवा सकते हो। और जैसे वहाँ पर जाओगे तो आपको ड्रेस है प्लस खाने रहने का जो व्यवस्था है और जो भी किट रहता है ज्वाइनिंग का, ये सब आपको वेलकम किट के रूप में कंपनी दे देती है। और आपका कार्ड बन जाता है दोस्तों। आपको पंचिंग टोपी वगैरह जो भी मतलब रहता है कंपनी का वो सब आपको मिल जाता है। के बाद आप बढ़िया काम करते हो और अच्छी खासी यहाँ पर तनख्वाह जो महीने का उठा पाते हो। तो मारुति सुजुकी में अच्छा गुजरात में है इसका जो प्लांट है, उसी के लिए भर्ती ज़्यादातर होती है दोस्तों। अगर बात करें तो मानेसर गुड़गांव में भी भर्ती होती है, ऐसा नहीं है। पर ये जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो बिहार में कैंपस रहेगा दोस्तों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग अदर स्टेट के हो तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी अदर स्टेट में भी मतलब इनका लगभग सालों साल तक कैंपस चलता रहता है। और राउंड फिगर से इनका पूरा कैंपस ज़्यादातर बिहार यूपी में आता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादा काम भी करना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग अदर स्टेट के हो तो आप लोग काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल इसका गलत मतलब आपको बिल्कुल नहीं निकालना है दोस्तों। यहाँ पर जो मैं बता दूं कि अगर राउंड फिगर की बात करता हूँ तो एमपी यूपी में हरदम कैंपस लगता रहता है, बिहार में भी कैंपस लगता है। तो जिनका भाई का इंटरेस्टेड है, जिनको अर्जेंट जॉब चाहिए, वो यहाँ पर भी जा सकते हैं दोस्तों। गया में ये कैंपस लगेगा। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो भी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म करते हैं कंपनी के बारे में। अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों डायरेक्ट कॉलेज के द्वारा ही कैंपस प्लेसमेंट करवाया जा रहा है। इन्होंने ही कॉलेज के द्वारा ही कैंपस का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। तो यहाँ पर ध्यान दे लिए, बिहार राज्य के आईटीआई एनसीवीटी एससीपीटी पास इस कैंपस में भाग ले सकते हैं दोस्तों। निःशुल्क, कोई भी आपका पैसा नहीं लगना है, बस आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको बिल्कुल आपका होना चाहिए। सुजुकी मोटर्स कैंपस सिलेक्शन, सुजुकी मोटर्स गुजरात, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार 23 जून को यहाँ पर इंटरव्यू जो आपको स्टार्ट होगा 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आईटीआई पास के लिए यहाँ पर रोजगार का सुनहरा अवसर बताया जा रहा है। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बिल्कुल जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 10वीं में अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप शायद इसमें अप्लाई ना कर पाए। प्लस रेगुलर से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओपन बोर्ड से कर रखा है 10वीं और आपको जाना है मारुति सुजुकी में, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाद में हो सकता है आप बात करो तो कुछ अलग तरीका हो सकता है, बस यहाँ पर बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। 60% आपका आईटीआई में कम से कम, और आपकी जो एज है 18 से 23 साल तक ही होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एज का विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। पास आउट यहाँ पर 2015 से लेके 2020 लगभग 5 से 6 साल के जो स्टूडेंट है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप लोगों ने 2016 में 2015 में आईटीआई पास किया हुआ है और आपकी एज हो चुकी है 24 साल 25 साल, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो आईटीआई 2015 में यहाँ पर बोला गया है कि आप अप्लाई कर दें। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। ये पास आउट यहाँ पर 2015-16 से इसलिए बताया जाता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट कई बार होता है कि ज़्यादा एज उसकी नहीं रहती है, 10वीं के बाद ही आईटीआई कर लेते हैं, इसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, बाकी इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो 24-25 साल वो भी अप्लाई करें। तो ओनली मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर जाते हैं और कैंपस यहाँ पर जो तो 23 तारीख को होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है तो आराम से बैठ जाना है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी भाई हमारे कैंपस में जाना चाहते हैं, मतलब जिनका ट्रेड है, आईटी का ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ, पहले मशीनिस्ट ऑटोमोबाइल बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर हैं। और कंपनी के बारे में समझ लो क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, सैलरी वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ आगे। देखिए यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल पा रहा है। अगर आप लोग बात करते हो, अब एक हफ्ता है कम से कम टाइम बचा हुआ है, तो आप एक काम करना, अगर आप लोगों ने आईटीआई पास कर लिया है तो आईटीआई का जितना भी सर्टिफिकेट है, आईटीआई का चाहे मार्कशीट हो ओरिजिनल का, वो भी लेके जाना है। और उसका फ़ोटो कापी 2 से 3 कापी करवा के रख लीजिए। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो भी रखना पड़ेगा। कम से कम 10 से 12 फ़ोटो आपको लेके जाना होगा। हो सकता है ज़्यादा भी लगे, तो कम से कम आपको 20 तक ले जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लस आपका जो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि कंपनी
जैसे होता है ना कि मोबाइल है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड में जो भी गड़बड़ी तो नहीं है ये मिला लो कि जैसे आपका मार्कशीट है 10th का उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, क्योंकि बाद में ये इशू आता है। हालांकि आपको टाइम दिया जाता है पर आपको अभी से अगर मौका दिया रहा टाइम है तो आप लोग ये सब बनवा लो ताकि झंझट बाद में ऐसा ना हो। तो IT सबसे ज़्यादा इशू यहीं पर आता है कि फ़ोटो किसी का नहीं बनाता है, फ़ोटो कहाँ पे वहाँ पर करवाते फिरते दोस्तों। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपका ITA 10वीं या 12वीं मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको सब कुछ उसका जेरॉक्स करवा के अभी से रख लेना है प्रॉपर तरीके से। मतलब जो भी ट्रेड है आपको थोड़ा ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज ले लेना है। जैसे फिटर ट्रेड है तो फिटर के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटरव्यू होता है दोस्तों, तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर क्या जवाब दोगे। ठीक है, मान लीजिए नहीं भी पूछा जाता है तो आपको अपने ट्रेड के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फिटर ट्रेड से किए वहाँ पर फिटर का ही काम मिल गया तो अगर आप लोगों से वही नहीं बनेगा तो आपके रेपुटेशन जो है आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ये सब अपने ट्रेड के बारे में थोड़ा जो रिसर्च कर लो, इधर उधर से जहीं भी इंटरनेट से कर लो, कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो चलता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो तो पेपर होता है दोस्तों, इंटरव्यू होता है, आपका लिखित पेपर होता है, और यहाँ पर जो भी मैथ है थोड़ा बहुत ये सब भी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आपका परसेंटेज वगैरह लाभ हानि से संबंधित ये थोड़ा बहुत सवाल आपको अभी से अगर, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं ये सब अगर आप नहीं भी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है कम से कम 1 हफ्ते का और आप लोग को जाना है कैंपस में, तो अगर आप लोग ये सब कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर अच्छा खासा फील करोगे और आपका आत्मविश्वास जो है तो बढ़ा हुआ होगा, और आपका कहीं ना कहीं आपका कन्फर्म रहेगा कि हमारा तो हो ही जाएगा। अलग ही एक तो यहाँ पर फीलिंग आता है दोस्तों। अब देखिए जो ट्रेड है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड है, आप ट्रेड एक बार मिला लेना। अब देखिए हम बात करते हैं सैलरी की दोस्तों। यहाँ पर जो सैलरी रहेगा लगभग 19,500 रहता है दोस्तों। इसमें सिटी से आपका सैलरी रहता है आपको लगभग 15 से 16। अब यहाँ पर देखिए बता ही दिया गया है 14,250 टेक होम सैलरी मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर मुझे सब पूछेगा कि भाई इतना पैसा गया कहाँ, आखिर में 5,000 तक पैसा गया कहाँ। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, आपको जो ड्रेस दिया जाता है, कैंटीन का सुविधा, आपका डॉर्मेट्री की सुविधा होती है, प्लस आपको जो होता है यहाँ पर सब कुछ बताया भी गया कि कहाँ का PF का होता है, प्लस ESIC का होता है दोस्तों। ESIC का मतलब यहाँ पर ये समझना कि आपका मेडिकल का एक कार्ड बन जाता है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से दवाई फ्री में आप ले सकते हो उस कार्ड को दिखाने के बाद। तो ये रहता है डॉर्मेट्री का। यहाँ पर आपको कंपनी खुद उनका क्या हुआ बना हुआ है कॉलोनी, जहाँ पर आपको रहने के लिए 1,000 रुपये मंथली का एक कैंडिडेट्स का लगता है। आपको बेड वगैरह सब दिया जाएगा, कबर्ड अंडर, ये सब कुछ सुविधा काटने के बाद आपका 14,250 रुपये, ये 8 घंटे का सैलरी आपको आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हो तो 14,250 ये तो कैश में रहेगा ही। आपके इसमें जो PF कटता है लगभग 2 से 2,500 PF यहाँ पर बताया तो नहीं गया है। PF जो कटेगा आपको लगभग 2,500 से 3,000 महीने का कटता है। वो आपको अगर काउंट करोगे तो लगभग 15 प्लस ही सैलरी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वो PF ही आपका लगभग 20 तो हो ही जाएगा दोस्तों। तो ये रहेगा। अब आके यहाँ पर कंपनी जो आपका सेफ्टी शूज़ PPE किट है ये सब मिलती है तो इसलिए कटता है पैसा। बाकी आपको 14,250 रुपये कोई कम पैसा नहीं स्टार्टिंग में IT करने के बाद। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट ये सब तैयारी करके आप जाना। अब यहाँ पर देखिए बता भी दे क्या क्या लेके जाना है उम्मीदवार अपने साथ, प्रमाण पत्र, फ़ोटो है, IT का पास, आधार कार्ड, बायोडाटा। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ आपको बता दिया है कि आप लोग ये सब अभी से तैयारी कर लेना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब एक रिक्वेस्ट ये करूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों ने IT किया आप लोग तो जॉब मिल ही जाएगी, तो एक काम ज़रूर करना कि आपके दोस्तों के साथ आपके कॉलेज के आसपास या जो भी अदर स्टेट के जो हमारे भाई देख रहे हैं वो भी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक शेयर कर दो तो आप लोगों को भी जानकारी। अब एक भी और बता दो दोस्तों कि अगर आप लोग अदर स्टेट के बाद जाना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क करो कि मैं ऐसे स्टेट तो क्या हम आ सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपका कहने के कुछ सेटलमेंट वहाँ पर होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।